कन्हैया की माखन चोर लीला। अध्याय 1। गोकुल में खुशी का माहौल। गोकुल की धरती पर एक अद्वितीय आनंद और उल्लास का माहौल था। देवकी और वासुदेव के घर भगवान विष्णु ने अवतार लिया था। कृष्ण के जन्म की खुशी पूरे गोकुल में फैल गई थी। नंद बाबा और यशोदा मैया के घर में नन्हे कान्हा का आगमन हुआ था। रात के समय जब चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, तब कृष्ण ने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया। गोकुल के लोग इस नवजात शिशु के आगमन से अपार हर्षित थे। कृष्ण के जन्म की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी। गोकुलवासी अपने घरों से निकलकर नंद बाबा के घर की ओर दौड़े चले आए। नंद बाबा और यशोदा ने सभी का स्वागत किया और पूरे गांव में मिठाइयां बांटी गईं। हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान थी। बच्चों के चेहरे पर उत्सुकता थी और महिलाएं कान्हा के दर्शन के लिए आतुर थीं। कन्हैया का जन्म होते ही गोकुल में चारों ओर उत्सव का माहौल था। हर घर में दीप जलाए गए और मंदिरों में भजन कीर्तन की गूंज थी। नंद बाबा के घर को विशेष रूप से सजाया गया था। रंग बिरंगी पताकाएं, फूलों की मालाएं और दीपकों की रोशनी से पूरा घर जगमगा रहा था। कान्हा को सुंदर झूले में लिटाया गया था और उनके दर्शन के लिए गोकुलवासी कतार में खड़े थे। यशोदा मैया अपने लाडले को गोद में उठाकर गांव वालों को दिखाती और सभी उनके कन्हैया पर आशीर्वाद बरसाते। अध्याय 2। नन्हे कान्हा की शरारतें शुरू। कृष्ण के जन्म के कुछ महीने बाद ही उनकी शरारतें शुरू हो गईं। उनका चेहरा इतना मासूम था कि किसी को भी उन पर क्रोध नहीं आता। जब कृष्ण थोड़े बड़े हुए और घुटनों के बल चलने लगे, तो उनकी शरारतें भी बढ़ने लगीं। वे अपने छोटे छोटे हाथों से मक्खन के मटकों को पकड़ने की कोशिश करते और गिर पड़ते। यशोदा मैया यह देखती और हंस पड़ती। कृष्ण की शरारतें धीरे धीरे पूरे गोकुल में मशहूर हो गईं। वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर कभी ग्वालिनों के सिर पर रखे मटके तोड़ते, तो कभी पेड़ों पर चढ़कर माखन चुराते। उनके चेहरे पर हमेशा एक शरारती मुस्कान रहती, जो उनकी मासूमियत को और भी प्यारा बना देती। गोकुल की महिलाएं उनकी शरारतों से परेशान हो जाती, लेकिन उनकी मासूमियत से भी मोहित थीं। अध्याय 3। माखन चोर की धूम। कृष्ण का सबसे प्रिय शौक था माखन चुराना। वे अपने दोस्तों के साथ योजना बनाते और गोकुल की ग्वालिनों के घर जाकर माखन चुराते। गोकुल की महिलाएं बहुत सावधान रहती और माखन को ऊंची जगहों पर छिपाकर रखती, लेकिन कृष्ण की चतुराई के सामने उनकी एक न चलती। कृष्ण और उनके साथी लकड़ी के पटरे इकट्ठा करते, उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखते और फिर कृष्ण अपने नन्हे हाथों से माखन का मटका उतार लेते। एक बार कृष्ण ने अपने दोस्तों के साथ एक घर में माखन चुराने की योजना बनाई। उन्होंने देखा कि माखन का मटका बहुत ऊंची जगह पर रखा हुआ है। कृष्ण ने अपने दोस्तों को बुलाया और सभी ने मिलकर पटरे इकट्ठे किए। उन्होंने पटरे एक के ऊपर एक रखे और कृष्ण उन पर चढ़ गए। जैसे ही उन्होंने माखन का मटका उठाया, मटका गिर पड़ा और माखन चारों ओर फैल गया। कृष्ण और उनके दोस्तों ने तुरंत माखन उठाकर खाना शुरू कर दिया। तभी उस घर की महिला वहां आ गई। उसे देख कृष्ण और उनके दोस्त भागने लगे, लेकिन महिला ने कृष्ण को पकड़ लिया। महिला ने कृष्ण से कहा, कन्हैया, तुम तो बहुत बड़े माखन चोर हो। क्या तुम जानते हो कि यह चोरी करना बुरी बात है? कृष्ण ने अपनी मासूमियत से कहा, माँ, माखन चुराना कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो बस भूख लगने पर खा रहा था। महिला ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो तुम भूखे थे। चलो अब माखन खाओ, लेकिन अगली बार बिना पूछे मत लेना। कृष्ण ने अपनी प्यारी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है माँ, मैं अगली बार पहले पूछूंगा। महिला ने कृष्ण को माखन खाने दिया और फिर उन्हें गले लगाकर प्यार किया।
गोकुलवासी इस घटना को सुनकर बहुत हंसे और कहा, कन्हैया तो सच्चा माखन चोर है। अध्याय 4 यशोदा मैया की ममता और कन्हैया की लीला। यशोदा मैया कृष्ण की शरारतों से परेशान रहती थीं, लेकिन उनकी ममता के आगे कोई भी शरारत छोटी लगती थी। एक दिन जब यशोदा मैया घर के कामों में व्यस्त थीं, तो कृष्ण ने मौका पाकर माखन का मटका तोड़ दिया। यशोदा मैया ने जब देखा कि माखन गायब है, तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यह कृष्ण की ही शरारत है। उन्होंने कृष्ण को बुलाकर पूछा, कन्हैया क्या तुमने माखन चुराया? कृष्ण ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मासूमियत से कहा, माँ मैंने माखन नहीं खाया। यशोदा मैया ने कहा, तो फिर ये माखन तुम्हारे मुंह पर कैसे लगा? कृष्ण ने कहा, माँ ये माखन मेरे मुंह पर हवा से उड़कर आ गया। यशोदा मैया ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो हवा से माखन तुम्हारे मुंह पर आ गया। चलो अब इसे साफ करो और शरारत बंद करो। कृष्ण ने अपनी माँ को गले लगा लिया और कहा, माँ मैं तो बस खेल रहा था, माफ कर दो। यशोदा मैया ने कृष्ण को गले से लगाया और कहा, तुम्हारी शरारतें मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि हर चीज का एक समय होता है। कृष्ण ने सिर हिलाते हुए कहा, माँ मैं समझ गया, अब मैं माखन नहीं चुराऊंगा। लेकिन यशोदा मैया भी जानती थीं कि कृष्ण की शरारतें इतनी आसानी से बंद नहीं होंगी। वह कृष्ण की इस चंचलता को भी अपनी ममता के अटूट धागे से बांधकर रखती और उनकी हर शरारत को हंसी मजाक में टाल देती। अध्याय 5 पुतना का आगमन और कृष्ण की रक्षा। एक दिन गोकुल में पुतना नामक राक्षसी आई। उसे कंस ने भेजा था ताकि वह कृष्ण को मार सके। पुतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और गोकुल में प्रवेश किया। वह बच्चों को मारने के लिए जानी जाती थी, लेकिन उस दिन उसका लक्ष्य केवल कृष्ण था। पुतना ने सोचा कि वह कृष्ण को दूध पिलाकर मार देगी। उसने कृष्ण को गोद में उठाया और उन्हें स्तनपान कराने लगी। लेकिन कृष्ण कोई साधारण बच्चा नहीं थे। जैसे ही उन्होंने पुतना का दूध पीना शुरू किया, पुतना की शक्ति क्षीण होने लगी। कृष्ण ने उसकी सारी शक्ति सोख ली और अंततः पुतना का वध कर दिया। पुतना ने अपनी असली राक्षसी रूप में वापसी की और धरती पर गिर पड़ी। गोकुलवासी यह देखकर चौंक गए। उन्होंने देखा कि नन्हे कृष्ण ने पुतना जैसी राक्षसी को मार डाला है। वे कृष्ण की इस लीला को देखकर उनके दिव्य स्वरूप को पहचानने लगे। यशोदा मैया और नंद बाबा को भी इस घटना से यह आभास हुआ कि उनका बेटा कोई साधारण बच्चा नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान का अवतार है। अध्याय 6 गोवर्धन पर्वत और इंद्र का क्रोध। गोकुलवासी हर साल इंद्र देव की पूजा करते थे ताकि वे अच्छी वर्षा के लिए प्रसन्न रहें। लेकिन कृष्ण ने गांव वालों को समझाया कि वे इंद्र की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, क्योंकि वही उनके लिए जल और भोजन का मुख्य स्रोत है। गोकुलवासियों ने कृष्ण की बात मान ली और गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। इंद्र को इस बात से क्रोध आया और उन्होंने गोकुल में मूसलधार बारिश शुरू कर दी। पूरी गोकुल नगरी डूबने लगी। गोकुलवासी घबरा गए और कृष्ण की शरण में आए। कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया और सभी गोकुलवासियों को उसके नीचे शरण लेने के लिए कहा। उन्होंने 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रखा और इस दौरान गोकुलवासी सुरक्षित रहे। इंद्र ने अंततः अपनी हार स्वीकार की और कृष्ण से क्षमा मांगी। अध्याय 7 कंस का आतंक और कृष्ण का प्रतिशोध। कंस ने जब सुना कि कृष्ण उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र है जो उसे मारने के लिए पैदा हुआ है, तो उसने गोकुल में कई बार कृष्ण को मारने के प्रयास किए। लेकिन हर बार कृष्ण ने अपनी बुद्धिमानी और दिव्यता से कंस के प्रयासों को विफल कर दिया। अंततः कंस ने अक्रूर को गोकुल भेजा ताकि वह कृष्ण और बलराम को मथुरा बुला सके।
कृष्ण और बलराम मथुरा आए और कंस का वध कर दिया। इस प्रकार कृष्ण ने अपने माता पिता को कंस के आतंक से मुक्त कराया और मथुरा को भी उसके अत्याचार से बचाया। अध्याय 8 राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी। कृष्ण का प्रेम राधा के बिना अधूरा है। गोकुल की गोपियों में राधा का स्थान सर्वोपरि था। कृष्ण और राधा का प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण नहीं था, बल्कि वह आत्मा का मिलन था। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी गोकुल के वृंदावन में शुरू हुई। राधा की कृष्ण के प्रति भक्ति और समर्पण अद्वितीय था। कृष्ण भी राधा के प्रेम को सम्मान देते थे और उन्हें अपने हृदय में स्थान देते थे। दोनों का प्रेम गोकुलवासियों के लिए एक प्रेरणा बन गया। कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी केवल गोकुल तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रेम का प्रतीक बन गई। राधा और कृष्ण के प्रेम में एक अलौकिक तत्व था जो उन्हें संसार के सभी बंधनों से मुक्त कर देता था। अध्याय 9 कृष्ण का विराट स्वरूप। एक दिन जब कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, उन्होंने अचानक मिट्टी खा ली। उनके दोस्त तुरंत यशोदा मैया के पास भागे और उन्हें इस बात की जानकारी दी। यशोदा मैया घबराते हुए दौड़ी और कृष्ण को पकड़ा। उन्होंने कृष्ण से कहा, कन्हैया, तुमने मिट्टी क्यों खाई? अपना मुंह खोलो, मैं देखना चाहती हूँ। कृष्ण ने मुंह खोलते ही यशोदा मैया को अपने भीतर पूरा ब्रह्मांड दिखाया। उन्हें कृष्ण के मुंह में आकाश, पृथ्वी, नदियाँ, पर्वत, सभी देवता और यहाँ तक कि स्वयं को भी देखा। यशोदा मैया यह देख स्तब्ध रह गईं और तुरंत समझ गईं कि उनका बेटा कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है। कृष्ण ने अपनी माया से यशोदा मैया की चेतना को वापस लाया और उन्होंने फिर से अपने पुत्र को सामान्य बालक के रूप में देखा। अध्याय 10 गोकुलवासियों का कन्हैया के प्रति प्रेम। गोकुलवासियों के लिए कृष्ण केवल एक शरारती बालक नहीं थे, बल्कि वे उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। हर घर में कृष्ण की चर्चा होती थी। उनकी शरारतें, उनकी लीला और उनका माखन चुराना गोकुलवासियों के लिए एक अनमोल धरोहर बन गया था। कृष्ण का गोकुल में रहना सभी के लिए एक वरदान था। उनकी उपस्थिति में गोकुलवासी खुद को धन्य समझते थे। वे कृष्ण के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अध्याय 11 कृष्ण का द्वारका गमन। समय के साथ कृष्ण को मथुरा वापस जाना पड़ा और वहां से उन्होंने द्वारका की स्थापना की। गोकुलवासी कृष्ण के द्वारका गमन से दुखी थे, लेकिन वे जानते थे कि कृष्ण का कार्य अब गोकुल से बाहर है। कृष्ण ने गोकुलवासियों को वचन दिया कि वे हमेशा उनके दिल में रहेंगे, चाहे वे कहीं भी हों। गोकुलवासी इस वचन के साथ अपने कन्हैया को विदा करते हैं, लेकिन उनके दिल में कृष्ण की शरारतों और माखन चोर लीला की यादें हमेशा जीवित रहती हैं। अध्याय 12 कृष्ण की माखन चोर लीला की महत्ता। कृष्ण की माखन चोर लीला केवल एक शरारत नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक गहरा संदेश छिपा था। माखन का चुराना और उसे बांटना यह दर्शाता है कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम को कैसे स्वीकार करते हैं और उनकी साधारण भक्ति को भी कैसे महान बना देते हैं। कृष्ण की यह लीला यह भी सिखाती है कि जीवन में सरलता, मासूमियत और प्रेम का होना कितना महत्वपूर्ण है। उनकी शरारतों में भी एक दिव्यता थी जो हर व्यक्ति को अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करती है। अध्याय 13 कृष्ण की लीला का अंत। कृष्ण की माखन चोर लीला केवल गोकुल तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह लीला युगों युगों तक लोगों के दिलों में बसी रही। गोकुलवासी हमेशा अपने कन्हैया को याद करते रहे और उनकी माखन चोर लीला को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया। कृष्ण की यह लीला हमें सिखाती है कि भगवान का प्रेम और उनकी भक्ति किसी भी सीमा में बंधी नहीं होती। चाहे वह एक छोटे से गांव की गलियों में खेलता हुआ बालक हो या किसी महल में रहने वाला राजा, भगवान अपने भक्तों के लिए हमेशा सुलभ होते हैं।
कृष्ण की माखन चोर लीला आज भी लोगों के दिलों में जीवित है और यह लीला हमें यह सिखाती है कि प्रेम, भक्ति और सरलता ही सच्चे जीवन का आधार है।